Yes, children. So today we are going to start a new lesson, that is light, shadows, and reflection. Okay? Are you ready? Okay, children. So, children, we see a lot of things around us, isn't it? On our way to school, we see buses, cars, cycles, trees, animals, and sometimes we can see a lot of flowers also in gardens, isn't it? So, how do you think we see objects? Okay, for example, this is a flower. यहाँ पर एक फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ. Okay, this is a very beautiful flower. आप देख रहे हो. So you can see this flower. Huh? So if I ask you, how do you think you see the objects? Or how do you see this flower? तो आपका आंसर होगा, मैम वी सी द थिंग्स विद आवर आईज. है ना? आप क्या बोलोगे कि मैम हम अपनी जो जितनी भी चीजें हैं हम कैसे देखते हैं? हम अपनी आंखों से देखते हैं, विद आवर आईज. है ना? ओके, ठीक है. सो यू सी द थिंग्स विद योर आईज. आप अपनी आंखों से देखते हो, ये तो मैंने मान लिया. क्लियर? ओके चिल्ड्रन, सपोज यू गो इनसाइड अ कंप्लीटली डार्क रूम. अब अगर क्या कर रहे हो आप लोग, एक डार्क रूम में जा रहे हैं एंड द रूम इज कंप्लीटली डार्क. ओके, द रूम इज completely dark. Are you able to see any objects in the room? My question is, if you're going to a room which is completely dark, okay, are you able to see any objects? कोई भी वस्तु को आप देख पाओगे? बताओ मुझे. देखोगे आप लोग? कोई भी चीजें आपको दिखाई देगी? इतना डार्कनेस है वहां पर, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना. लेकिन आपके पास आंखें हैं, यू हैव योर आईज. है ना? तो आप आंखों से जिस चीजों को देख सकते हो, आप एक डार्क रूम में जब जाते हो तो आप चीजों को नहीं देख पा रहे. यू कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क रूम. है कि नहीं? बट when you light a candle, okay, but when you light a candle, एक कैंडल को आप जला लो. कैंडल जला लिया, या फिर हमने क्या किया? हमने एक टॉर्च ले लिया. टॉर्च को हमने क्या कर दिया? ऑन कर दिया. नाउ टेल मी, आर यू एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन द रूम नाउ? क्या अभी आप चीजों को देख पा रहे हो बेटा? देख पा रहे हो आप लोग? हाँ, अभी आपका जवाब आएगा कि यस, by lighting a candle or a torch we can see the objects in the room. है ना? तो बेटा without light things cannot be seen. आंखें हैं आपकी, अच्छी आंखें हैं, लेकिन तब भी अगर लाइट ना हो तो हम लोग क्या नहीं कर सकते? चीजों को नहीं देख सकते. है ना? तो वही हमारा इंट्रोडक्शन है लाइट के बारे में. क्या लिखेंगे हम लोग? विदाउट लाइट, without light things cannot be seen. Things cannot be seen. हम चीजों को नहीं देख सकते. है ना? light help us to light help us to see objects. तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं, हमारी आंखें हैं, तब भी हमारी जो लाइट है उसी की सहायता से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. क्लियर बेटा? ओके. नाउ आई टेल यू अबाउट सम ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, अब हम पढ़ेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में. अब आप पूछो कि ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? देखते हैं हम लोग. लेट मी राइट हियर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ठीक है?
अब बेटा मैं देखो यहां पर क्या बना रही हूं, ये क्या है, ये हमारा सन है ना, सन बना दिया मैंने। अब ये जो सन है इसकी अपनी लाइट होती है ना, सन की अपनी लाइट होती है कि नहीं होती है, कि नहीं होती है, बताओ मुझे आप लोग, है ना। सन हैज इट्स ओन लाइट, ओके, या ये लाइट एमिट करती है। अब बेटा ये देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये टॉर्च है। अब टॉर्च को हमने ऑन कर दिया तो ये भी जो है लाइट को एमिट कर रही है ना। तो सन टॉर्च हुआ। अब ये देखो ये क्या है, यहां पर मैंने एक बल्ब को ड्रॉ कर दिया। अब आपको पता है जब आप स्विच डालते हो, बल्ब का स्विच डालते हो तो बल्ब जो है लाइट एमिट करता है ना। तो ऐसे कुछ चीजें होती है जिनकी अपनी लाइट होती है या जो लाइट को जो है एमिट करती है। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसी चीजों को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं उनको, हम लोग उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने लाइट को स्वयं जो है एमिट करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। तो हम यहां पर इसका डेफिनेशन अभी लिखेंगे। लेट्स राइट द डेफिनेशन हियर। ओके, एनीथिंग विच एनीथिंग anything which emits light, which emits light, such as a torch, a candle, the sun, and an electric bulb, and an electric bulb। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, इसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो क्या बोला हमने, क्या बताया आपको, एनीथिंग विच emits light such as a torch, a candle, the sun and an electric bulb is known as luminous objects। अब बेटा जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होती है उनकी अपनी लाइट होती है ना। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की जो खासियत क्या होती है, उनकी स्पेशलिटी क्या होती है, ल्यूमिनस, यहां पर देखो, यहां पर मैं दूसरा पॉइंट लिख रही हूं, ल्यूमिनस objects have their own light। ओके, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने क्या बोला, दो बातें बोली, दो पॉइंट्स बोले हमने। क्या क्या बोला, पहले तो ये बोला एनीथिंग विच एमिट्स लाइट, चाहे वो कुछ भी हो, एक टॉर्च हो या एक कैंडल हो या सन हो या इलेक्ट्रिक बल्ब हो, उन्हें हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्लियर? और लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की दे हैव देयर ओन लाइट, उनकी अपनी लाइट होती है। Now, children, there are some objects which does not have या they do not have their own light, है ना, या उनकी अपनी लाइट्स नहीं होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको हम लोग, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती या जो चीजें लाइट को एमिट नहीं करती। हम क्या लिखेंगे, एनीथिंग, एनीथिंग विच डज नॉट एमिट लाइट, उन्हें हम
नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। जैसे कि हम लोग ही ले सकते हैं मैन, हम लोग, हमारा अपना लाइट नहीं होता है ना, मैन हुआ, ट्री, बुक, बॉक्स, एक्सेट्रा। तो ये वो वस्तुएं हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है, जो लाइट्स को एमिट नहीं करती, तो उनको हम नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। Now, children, we can see non-luminous objects by the light reflected from them. ठीक है, जो non-luminous objects है उनमें वो हमें कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? लाइट उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है और हम देख पाते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, सन तो लूमिनस है, लेकिन जो मून है वो नॉन लूमिनस है। मून क्या है? मून नॉन लूमिनस है, लेकिन मून तो हमें दिखता है ना? आप बोलोगे मून हमें दिखता है, मून कैसे दिखता है? जो सन का लाइट होता है वो मून के ऊपर जाकर वहां से रिफ्लेक्ट करता है, तभी हमें मून दिखाई देता है। एंड यू कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बाय द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम। ओके, तो ये एग्जाम्पल्स भी याद रखिए, और ये भी याद रखिए कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। विद एग्जाम्पल आपने इनको पढ़ के रखना है। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स लर्न। आपने याद रखा होगा जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, यानी कि पिछले एक चैप्टर में पढ़ा था, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स, है ना? ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स करके एक लेसन में पढ़ा था हमने, जिसमें कि हमने ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ छोटी सी एक बातें बोली थी आपको। ओके, तो उसी को हम लोग अभी क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स सी चिल्ड्रन, व्हाट आर ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, चलिए पढ़ते हैं। ओके, क्या पढ़ेंगे हम लोग अभी? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। अब ये कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जिसे हम ओपेक बोलते हैं, या फिर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? देखें हम लोग। ओके, विद एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ट्रांसपेरेंट क्या है, ट्रांसलूसेंट क्या है, और ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या है। अब बेटा, जब ट्रांसपेरेंट की हम लोग बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर those substances or objects which allow light to pass through them. Okay, they are known as transparent objects. तो पहला हम देखेंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या है? यहां पर हम लोग लिखेंगे substances, substances which allow, which allow light to pass, which allow light to pass through them, through them. These objects are known as transparent objects. ठीक है, यानी कि जिन सब्सटेंस के थ्रू लाइट को पास किया जाता है या पास कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? ऐसे सब्सटेंस को हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोल या ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है मेरे हाथ में? ये देखो बच्चे, ये मेरे हाथ में एक ग्लास है। ओके, ग्लास है मेरे हाथ में। अब ये जो ग्लास है, ये देखो, ये कैसा है, कैसे दिख रहा है ये, है ना? ये, इसको हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। इसको हम ट्रांसपेरेंट क्यों कहेंगे? क्योंकि देखो, अभी मैं यहां पर इसके अंदर एक और सब्सटेंस को डाल दिया मैंने, सो यू कैन क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट, है ना? ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर आप देख सकते हो, क्लियरली इसको देख पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? ये जो ग्लास है, इट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू देम, यानी कि इसमें से लाइट पास हो रहा है, तभी आप ये जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर है उसको देख पा रहे हो, है ना?
तो सच ऑब्जेक्ट्स आर नॉन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब दूसरा एक एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर ये जो सब्सटेंस को मैंने, ये जो ऑब्जेक्ट है मैंने यहाँ पर रखा। मेरे पास एक प्लास्टिक का एक लिड है, आप देख पा रहे हो ना, एक प्लास्टिक का लिड है मेरे पास। ओके, एक बॉक्स का लिड है, ये प्लास्टिक है। अब मैंने ऐसे रखकर इसको देखा। जब मैंने इसको ऐसे देखा तो क्या है, मुझे क्लियरली विजिबल हो रहा है। जो नीचे चीज रखी है, जो नीचे जो ऑब्जेक्ट रखी है, वो मुझे क्लियरली विजिबल है। ये क्लियरली विजिबल क्यों हो रहा है मुझे? क्योंकि ये जो प्लास्टिक लिड है, ये कैसा है? ये ट्रांसपेरेंट है एंड इट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट, है ना। और लाइट यहां से पास हो रही है और यहाँ इसके थ्रू लाइट जो है पास होने में सहायक हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, मुझे जो सब्सटेंस इसके पार है वो मैं देख पा रही हूं। इट इज क्लियरली विजिबल टू मी। आपको भी क्लियरली विजिबल होगा ये, है ना। ओके चिल्ड्रन, सो ये बात आपको क्लियर हो गई आई थिंक, है ना। तो मैंने क्या बताया आपको, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है वो कैसे लाइट को अपने थ्रू पास करती है। ओके चिल्ड्रन, अब जो है जैसे कि ग्लास, एग्जाम्पल हम लिखेंगे यहां पर, ग्लास एंड वाटर। आप देखो, जब क्लियर वाटर होता है, उस वाटर में से आप देखो तो उसके नीचे की तरफ को आपको चीजें दिखाई पड़ जाती है, ठीक है। विच अलाउ द लाइट फॉलिंग ऑन देम, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा पानी हो गया यहाँ पर। लाइट फॉलिंग ऑन देम टू पास थ्रू, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं, वाटर हो या ग्लास हो, ये क्या करते हैं, लाइट को जो उसके ऊपर फॉल कर रही है, जिस पे गिर रही है लाइट, वो क्या कर रही है, उसको पास होने दे रही है। तभी हम लोग क्या कर पा रहे हैं, उसके आर पार की चीजों को हम लोग आराम से देख पाते हैं। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? ओके, अब अगला है ट्रांसलूसेंट या ओपेक। कौन सा ले हम लोग? ट्रांसलूसेंट ले लेते हैं, ठीक है। यस, अब देखते हैं हम लोग कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ओके बेटा, तो ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का जो डेफिनेशन है उसको लिखने से पहले मैं आपको क्या करती हूँ, आपको इसका एक एक्टिविटी करके दिखाती हूँ। तो बच्चों आप देख रहे हो, यही ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर रख दिया मैंने। अब मेरे पास जो है, क्या है मेरे हाथ में, आई हैव अ पॉलिथीन शीट। अब देख रहे हो मेरे हाथ में एक पॉलिथीन शीट है। अब मैंने ऐसे देखा यहां से, तो जो है क्या दिख रहा है मुझे बेटा, क्या दिख रहा है, मैं चीज को देख पा रही हूं, है कि नहीं, मैं चीज को देख पा रही हूं, लेकिन नॉट क्लियरली। मुझे दिख रहा है यहाँ पर कोई चीज है, बट आई एम नॉट एबल टू सी इट क्लियरली, है ना। इसको मैं अच्छी तरह से क्लियरली, जैसे कि हमने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में देखा, उसी प्रकार हम लोग इस जो शीट है, इससे हम लोग नहीं देख पा रहे, क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। बट मुझे दिख रहा है कि इसके नीचे कुछ ऑब्जेक्ट है। ओके, इन द सेम मैनर हियर आई हैव अ बटर पेपर। मेरे पास एक बटर पेपर है, आप देख रहे हो, या आप इसको क्या कर सकते हैं, एक ऑयल पेपर भी, यानी कि पेपर के ऊपर ऑयल लगाकर भी आप ले सकते हो। आप सभी ये करके देखिएगा, ठीक है। अब क्या किया बेटा, मैंने इसको ऐसे रखकर देखा। ओके, अब जैसे मैंने पॉलिथीन शीट को देखा, यानी कि पॉलिथीन चीज शीट से इस ऑब्जेक्ट को देखा, तो इसी तरह से मैंने इस बटर पेपर को भी के से थ्रू देखा। तो मुझे क्या दिखाई दिया, आई एम नॉट एबल टू सी द थिंग क्लियरली, क्लियरली मुझे विजिबल नहीं है, बट मुझे कोई चीज यहां पर दिखाई दे रही है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को, क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या लिखने वाले हैं हम लोग, सॉरी आई एम सॉरी, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे कि हमने देखा कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं
वो क्या नहीं करते, बस थोड़ा से ही लाइट अपने थ्रू पास होने देते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग ट्रांसलूसेंट सब्जेक्ट सब्सटेंस बोलते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, यहां लिखते हैं हम लोग ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट्स, ओके, which allow only some light, which allow only some light to pass through them, through them, यानी कि पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ लाइट उसके अंदर से ये पास होने देते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्जांपल्स आपको दिखाए ना मैंने, जैसे कि पॉलिथीन शीट हुआ या फिर एक ऑयल पेपर या बटर पेपर, इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या है या ओपेक सब्सटेंसेस क्या है। ओपेक सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट्स। ओके बेटा, अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या नहीं करते, जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देते। द सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, कभी करने ही नहीं देते लाइट को पास। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे। अब देखो बेटा, यहां पर मैंने ये पेन रखा है ना, ये मार्कर मैंने यहां रखा। अब देखो मैंने यहां पर एक कार्डबोर्ड रखा है इसके सामने। नाउ कैन यू सी द मार्कर, आपको मार्कर दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है ना, लेकिन मार्कर इसके नीचे है। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या नहीं कर रहा, इट इज नॉट अलाउइंग द लाइट टू पास थ्रू इट। तो such substances which do not allow the light to pass through them are called opaque। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई बच्चों को। तो हम लोग लिखेंगे substances which do not allow light to pass through them, pass through them। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, we call the objects as opaque objects or opaque substances। is this clear? तो ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बेटा, अब किसका समय हो रहा है, आपके लिए मैं थोड़े से क्वेश्चंस लेकर आई हूं। तो आज हम क्या करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस को करेंगे, और आप जल्दी जल्दी से अपने नोटबुक पे जो आंसर्स हैं वो लिखते जाइए। ठीक है, 3 ऑप्शंस होंगे आपके लिए, और वो ऑप्शंस देखते हुए आपने क्वेश्चन को देखकर आगे बढ़ना है। ओके, ये जो क्वेश्चंस है ये मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस में से लिया गया है। ओके चिल्ड्रन, चलिए बताइए मुझे। पहला है एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए सभी। क्वेश्चन है हमारा, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, क्विंटल, सेंटीमीटर। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का क्या है, एसआई यूनिट क्या है। 3 ऑप्शंस आपके सामने है। ओके, नेक्स्ट वन, अगला देखिए। 1 मीटर इज, 1 मीटर इज किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 1000 सेंटीमीटर। अगला देखिए, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इज डैश मीटर्स। ठीक है, कितने मीटर्स हैं, 5 किलोमीटर कितने मीटर्स होते हैं, 50 मीटर्स, 500 मीटर्स और 5000 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट वन, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन अ स्विंग।
ठीक है, एक बच्चा जो है झूले में झूल रहा है, तो जो मोशन हो रहा है वो कैसा मोशन है? रेक्टिलिनियर, सर्कुलर और पीरियोडिक? कैसा मोशन हो रहा है? द मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन. नेक्स्ट वन, motion of the needle of a sewing machine. Periodic motion, rectilinear motion और circular motion. कैसा मोशन है? पीरियोडिक मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है या सर्कुलर मोशन है? मोशन ऑफ ए नीडल ऑफ अ सुइंग मशीन. ओके, नेक्स्ट वन, द ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज rectilinear, circular or periodic motion. Next one, motion of a wheel of a bicycle is. कैसा मोशन हो रहा है? कैसा हो रहा है? रेक्टिलिनियर है, सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है? बताइए. व्हील का जो मोशन है, बाइसिकल के व्हील का मोशन बताना है आपने. अब एथ वन देखिए. In circular motion, an object moves such that its distance from a fixed point remains the dash. Different from fixed point, at right angle, same. Okay? क्या है? सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो एक फिक्स्ड पॉइंट में से उसका जो डिस्टेंस है वो कैसा रहेगा? हमने आपको बताया था कैसा है ना? डिफरेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट है, एट राइट एंगल है या सेम है. ओके, नेक्स्ट वन चिल्ड्रन. मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. यानी कि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मोशन रिपीट हो रहा है, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? उस मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे या पीरियोडिक मोशन कहेंगे? ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन है? ठीक है, यहां पर रेक्टिलिनियर मोशन, इनमें से कौन सा जो है रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है? ओके, पहला है मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए स्ट्रेट लाइन. दूसरा है मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड. सी है फॉलिंग ऑफ अ स्टोन. ठीक है, फॉलिंग ऑफ अ स्टोन. इनमें से कौन सा है किसका एग्जाम्पल? रेक्टिलिनियर मोशन का. देखो, तीन ऑप्शंस है. ऑल ऑफ द अबव आर एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, बी दिया है. ऑल ऑफ द अबव आर एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, और क्या दिया है? ऑल ऑफ द अबव आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन. ओके, तो आपने इसका आंसर भी लिखना है. नाउ चिल्ड्रन, देखते हैं हम लोगों का आंसर कौन कौन सा है. ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है बेटा? फर्स्ट है हमारा एसआई यूनिट ऑफ लेंथ. क्या है? हम पढ़ चुके हैं. लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? क्या है बेटा, बताइए? मीटर है ना? यस. नेक्स्ट वन, 1 मीटर इज. 1 मीटर जो है कितने सेंटीमीटर्स है? कितने सेंटीमीटर्स है बताइए? 100 सेंटीमीटर्स. 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटर जो है कितने मीटर होंगे? कितने मीटर है आपको, आप बताइए? यस, 500 मीटर्स. अगला देखिए, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग. कैसा मोशन कर रहा है वो? है ना, पीरियोडिक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आगे पीछे हो रहा है. नेक्स्ट वन, मोशन ऑफ ए नीडल ऑफ ए स्विंग मशीन. एक स्विंग मशीन का जो मोशन होता है वो कैसा होता है? वो भी पीरियोडिक मोशन होता है. Next one, the objects move along a straight line. This type of motion is called, कैसा मोशन बताया था मैंने आपको? बिल्कुल सही, रेक्टिलिनियर मोशन होता है. स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है. नेक्स्ट वन, मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसिकल इज.
बाइसिकल का जो व्हील होता है उसका जो मोशन होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर मोशन होता है ना? यस। नेक्स्ट वन, in circular motion an object moves such that its distance from a fixed point remains the कैसा रहेगा? हमेशा सेम रहता है ना? हमने जिसे रेडियस बोला था, यस, सेम। नेक्स्ट वन, मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एक इंटरवल के बाद फिर से रिपीट होने वाले मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन? कौन सा है इसमें से? मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी रेक्टिलिनियर है। मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड, वो भी रेक्टिलिनियर पढ़ा था हमने। फॉलिंग ऑफ ए स्टोन, है ना, सीधे गिर रहा है स्टोन, तो वो भी रेक्टिलिनियर है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? ऑल ऑफ द अबव आर एग्जाम्पल्स फॉर रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो ये सभी क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जाम्पल्स है। क्लियर? ओके, तो इसी के साथ आज क्या करते हैं हम लोग? क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।